नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपका 6 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो फ्रेंड्स, अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त कर देता है, यानी छुआछूत को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, कि कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। तो फ्रेंड्स, लाल बाल पाल कौन कौन थे? ये 3 नेता थे। लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं और बिपिन चंद्र पॉल हो जाते हैं। कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तो ये हो जाते हैं 3 नेता, लाल बाल पॉल। तो इनमें से एक नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहा है? राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए उम्र पूछ रहा है। तो राज्यपाल की जो पद, कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल का पद ले सकता है तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होंगे। यहाँ पर 35 वर्ष राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विषम का चयन करें। तो संकेत है वस्त्र उद्योग से। तो फ्रेंड्स, ये किसकी बात है? तो वस्त्र उद्योग से अलग होना चाहिए। तो कपास उद्योग, कपास उद्योग कैसा है? तो कपास उद्योग वस्त्र से संबंधित है। रेशम उद्योग, ये भी वस्त्र उद्योग से संबंधित है। विद्युत उद्योग नहीं है। विद्युत उद्योग किससे संबंधित है? ये बिजली में आ जाएगा। लेकिन ऊन उद्योग, ये भी वस्त्र से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऐसी कौन सी झील है जो भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो भारत में कौन सी है? लोकतक झील, या फिर सावर झील, या बड़ा पानी झील, या भीमताल। तो यहाँ पर कौन सी है? तो सावर झील जो है ये खारे पानी की झील हो जाती है। सावर झील खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मीठे पानी को लोकटक, बड़ा पानी और भीमताल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रश्न पढ़ने में भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से जैसा आता है हर प्रश्न में, तो यहां से नहीं पढ़ना हमने। किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है? तो हवा और गैस की आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाने वाला यंत्र है आर्द्रता मापी। कौन सा हो जाता है? आर्द्रता मापी। ये किसको नापता है? हवा में जो आर्द्रता होती है उसे, नमी को नापता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। ये जो फ्रेंड्स राजस्थान का पुष्कर मेला है एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला जो लगता है ये सिर्फ एक वर्ष में एक ही बार लगता है। कितनी बार लगता है? एक बार। एक वर्ष में एक बार लगता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8,
यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बताना है यूकी भावरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या फिर बेसबॉल से? तो यूकी भावरी जो है ये टेनिस खेल से संबंधित हो जाती हैं। किस खेल से फ्रेंड्स? टेनिस खेल से संबंधित हो जाती हैं यूकी भावरी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 कि मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक पर बतानी है भारत की रैंक। तो मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है ये 132वीं रैंक है। कितनी है फ्रेंड्स? 132। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 कि दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दर्शना झावेरी को जो पुरस्कार मिला है नृत्य शैली के लिए ये मणिपुरी के लिए मिला है। किसके लिए? मणिपुरी नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है दर्शना झावेरी को। तो यहाँ पर मणिपुरी फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट जवाब हो जाता। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री, तो फ्रेंड्स गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो फ्रेंड्स भारत की जो जनसंख्या है ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कृषि पर आधारित थी। कितनी? 75%। 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर क्या करती है मूल अन्वेषण प्रजाति कहलाती है? तो कौन सी प्रजाति है? वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है। कौन सी प्रजाति? वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है वह मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। कौन सी प्रजाति? मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। सॉरी। तो वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14 कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को कहां पर हस्तांतरित कर दिया गया? तो राजगृह कई वर्षों तक राजधानी रहा था मगध की, और बाद में मगध से हटाकर राजधानी कहाँ गई थी? तो राजधानी जो हटकर गई थी मगध से, मगध की राजधानी राजगृह से हटकर पाटलियापुत्र हुई थी। क्या हुई थी फ्रेंड्स? पाटलियापुत्र। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, राजगृह के बाद आई थी पाटलियापुत्र में। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे या फिर कौन थी? तो 2018 में जो एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था उस समय ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 में ध्वजवाहक जो थे, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। कौन थे? नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के कितने उत्पादन अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? ये घरेलू आय की। तो एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के
घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं के कुल मूल्य हेतु घरेलू आय कहलाती है। कौन से? तो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? घरेलू आय कहलाती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य बताना है। तो तमिलनाडु से संबंधित घपला हो जाएगा, भांडा हो जाएगा, लावड़ी या कुम्मी। तो ये लोक नृत्य की बात कर रहा है, तो कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18 कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीब उन्मूलन था। क्या था? गरीब उन्मूलन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स ये कि 2022 में 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के रूप में जो पदभार संभाला था 2022 में, ये तपन कुमार डेका ने संभाला था। किसने? तपन कुमार डेका। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, किसको 2019 में पारित किया गया था? किसको 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी थी? इसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनकी सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी थी। तो ये कौन सी चीज लागू पारित की गई थी? तो ये विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ था, जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया था 2019 में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।